हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 7 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया गया है मोहाली शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो मोहाली शहर है ये पंजाब राज्य का एक शहर है। इसमें क्या होगा, तो इसमें एक बर्ड टाइप का ऑटोमेटिक वायरलेस सेंसर एक रोबोट होगा जो कि 100% स्वचालित ऑटोमेटिक होगा। और ये जो रोबोट होगा ये गाड़ियों की संख्या के आधार पर जो ट्रैफिक लाइट होते हैं लाल और हरे रंग के, इनको ऑन और ऑफ करेगा। जो मोहाली शहर है ये पंजाब राज्य में पड़ता है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ मेनली 3 राज्यों की राजधानी। चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी स्टेट है, यानी कि चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा राज्य की भी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में देश का सबसे बड़ा शिक्षा विचार मंथन कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा शिक्षा विचार मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उदयपुर शहर में, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। ये जो विचार मंथन होगा शिक्षा पर, इसका नाम होगा स्क्यो न्यूज़ ग्लोबल एजुकेशन फेस्ट, जिसका थीम होगा एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी मूविंग ऑन फ्रॉम कन्फॉर्मिटी टू क्रिएटिविटी। और इसमें लगभग 500 से अधिक शिक्षक भाग लेंगे, जो कि बातचीत किया जाएगा कि भारत को कैसे ग्लोबल एजुकेशन हब बनाया जाएगा। तो भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने पे बातचीत किया जाएगा शिक्षा विचार मंथन कार्यक्रम में, जो कि राजस्थान के उदयपुर शहर में आयोजित किया जाएगा। उदयपुर को झीलों का शहर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है राजस्थान के उदयपुर शहर को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान जो राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जयपुर जो शहर है इसको अभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जयपुर शहर को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। राजस्थान राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है राजस्थान राज्य से। एक महिला है जिनका नाम है सुमन राव। सुमन राव ने 2019 का जीत लिया है फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब। ये भी उदयपुर शहर से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने खेल के लिए मिशन शक्ति स्पोर्ट्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो मिशन शक्ति स्पोर्ट्स पहल को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसमें क्या होगा, तो इसका उद्देश्य 2024 के जो ओलंपिक खेल होंगे उनमें जनजातीय छात्रों को तैयार करना, जिससे कि वो मेडल ला पाएँ। इसमें मुख्य रूप से आर्चरी है, निशानेबाजी है, वॉलीबॉल है, तैराकी है, भारोत्तोलन है, जिम्नास्टिक है, इन सब खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिलौरी जिले से। इसके बाद महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। और जो मिशन शक्ति स्पोर्ट्स पहल है इसको लॉन्च किया है अभिनेता आमिर खान ने। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। मिशन शक्ति स्पोर्ट्स जो कि महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है अभिनेता आमिर खान ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, जिसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव। अब आपको महाराष्ट्र से 2 क्वेश्चन याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी डिजिटल फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसके अलावा दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप जो परियोजना है ये भी महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 2019 का जो रेसलिंग टूर्नामेंट है इसमें स्वर्ण पदक जीता है? तो पोलैंड ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट 2019 में स्वर्ण पदक जीत लिया है विनेश फोगाट ने, जो कि हरियाणा राज्य से धावक पहलवान हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
जो पोलैंड देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है वर्सा और यहाँ की जो मुद्रा है इसका नाम है जोल्टी। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि पोलैंड की मुद्रा क्या है, तो आपको याद रखना है जोल्टी, क्योंकि जो पोलैंड देश है ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और यूरोप के ज़्यादातर देशों की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो, लेकिन पोलैंड की मुद्रा का नाम है जोल्टी। तो आपको याद रखना है पोलैंड ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट 2019 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब आपको कुछ पहलवानों के नाम याद रखना है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से मेनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी जो है इसका संबंध किस खेल से है। तो ये हैं कुछ भारतीय पहलवान यानी कि इंडियन रेसलर जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे विनेश फोगाट, कमला देवी, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त। ये सभी हैं भारत के इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं पहलवान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित किया गया है? तो मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ अभी बिल पारित किया गया है राजस्थान राज्य की विधानसभा में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग बिल पास किया गया है, इसके तहत अगर किसी का मॉब लिंचिंग होता है और कोई अपराधी घोषित किया पाया जाता है तो उस व्यक्ति को गैर जमानती और अनकंपाउंडेबल अपराध के साथ आजीवन कारावास 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लागू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति ऑनर किलिंग में पाया जाता है दोषी तो उसको मृत्यु दंड तक का अपराध है प्रावधान किया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखना है, और ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। जो मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के लिए बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है 2019 में, वह है मणिपुर राज्य। और ये क्वेश्चन जो है अभी बैंक के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का पहला राज्य जिसने मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाया है, तो उत्तर होगा मणिपुर। और भारत का दूसरा राज्य जिसने मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाया है, तो उत्तर होगा राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो आपको बताना है कि जो डेल स्टेन हैं ये किस देश के क्रिकेटर हैं। डेल स्टेन थे दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर जो कि इन्होंने अभी टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो डेल स्टेन हैं ये दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हैं। इन्होंने 93 टेस्ट खेले हैं जिसमें 439 विकेट लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है साउथ अफ्रीकन रैंड। और दक्षिण अफ्रीका की जो वर्तमान में राजधानियां हैं, 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? प्रिटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव है, ब्लोमफेंटेन जो कि जुडिशियल है, केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव है। तो ये तीनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना क्रिकेट से जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आईसीसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, इसने जिम्बाब्वे क्रिकेट की जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, उसको रद्द कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आईसीसी ने जिम्बाब्वे देश की जो क्रिकेट टीम थी उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस क्रिकेटर को पीसीए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया गया है? पीसीए का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये नामित किया गया है भारत देश के क्रिकेटर जिनका नाम है रविचंद्रन अश्विन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो रविचंद्रन अश्विन है ये चेन्नई से हैं। अब आपको कुछ रैंकिंग याद रखना है जो कि अभी रिसेंट में आई हैं। जैसे आईसीसी के द्वारा पुरुषों की टीम रैंकिंग में जो पूरी दुनिया में नंबर 1 टीम है टेस्ट में वो है भारत की, वनडे में नंबर 1 टीम है इंग्लैंड की, और T20 में नंबर 1 है पाकिस्तान की टीम। और ये जो रिपोर्ट है, रैंक है, बहुत ही रिसेंट में आई है, कुछ 4-5 दिन पहले, तो इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना। ये जो मैं रैंकिंग बता रहा हूँ ये है टीम की, यानी कि किसी एक देश की जो टीम होती उसकी रैंकिंग। अब हम देख लेते हैं व्यक्तिगत वाइज रैंकिंग। जैसे कि पुरुषों की बल्लेबाजी रैंकिंग में टेस्ट में नंबर 1 है विराट कोहली, वनडे में नंबर 1 है विराट कोहली भारत से, और T20 में बल्लेबाजी में नंबर 1 खिलाड़ी हैं बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से हैं। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया के पैट कामिंस टेस्ट में,
और भारत के जसप्रीत बुमराह हैं नंबर 1 वनडे में, और राशिद खान अफगानिस्तान के नंबर 1 है T20 रैंकिंग में। तो ये हैं व्यक्तिगत रैंकिंग, और इससे पहले जो ये मैं बताया था ये है कंट्री वाइज रैंकिंग। तो ये कुछ रैंकिंग आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2019 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2019 प्रतियोगिता आयोजित की गई बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक जो कैटेगरी है उसको जीत लिया है भारत के खिलाड़ियों ने। वो कौन सी कैटेगरी है? मेंस डबल में जो बैडमिंटन थाईलैंड बैडमिंटन ओपन था, इसको भारत के 2 खिलाड़ियों ने जीत लिया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी ने थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2019 का जो पुरुष युगल वर्ग यानी कि मेंस डबल खिताब है, इसको जीत लिया इन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता, आपको याद रखना। अगर हम बात करें मेन सिंगल और वोमेन सिंगल की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2019 के मेन सिंगल को जीत लिया है चाओ तिएन चेन ने, जो चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और महिला एकल में जीत लिया है चेन यूफेई, ये भी चीन की खिलाड़ी हैं। तो ये थी पूरी रिपोर्ट थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2019 से। थाईलैंड जो देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा का नाम है थाई बाट, और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर अभी 1 महीना पहले नए बने हैं, प्रयात चान ओचा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर राज्य से किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है, रिवोक कर दिया गया है? तो अभी जम्मू और कश्मीर राज्य का को जो 370 स्पेशल दर्जा तथा 35A आर्टिकल था, इन दोनों आर्टिकल को हटा दिया गया है। बस शर्ते आपको एक बात ध्यान रखना है, जो 35 आर्टिकल का एक खंड है उसको नहीं हटाया गया। इसके अलावा 35A के जितने भी खंड थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि 370 और 35 आर्टिकल क्या था। तो 370 जो आर्टिकल था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है इसको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, जो कि टेम्पोररी होगा, ट्रांजिशन होगा और स्पेशल प्रोविज़न होगा, जिसको अभी रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास करके। अब आपको जो मेन क्वेश्चन है याद रखना कि जो 370 और 35A था, इसमें कश्मीर को क्या स्पेशल चीज़ प्राप्त था? तो इसके तहत, इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर के जो नागरिक होते थे, सिटीजन होते थे, उनको 2 नागरिकता प्राप्त थी। उनको जम्मू कश्मीर की अलग से नागरिकता मिलती थी और भारत की अलग से। जैसे कि आप मान लीजिए पंजाब राज्य के हैं तो सिर्फ आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त है, ना कि पंजाब की। जो स्टूडेंट राजस्थान से है उसको सिर्फ इंडियन पासपोर्ट मिलता है, ना कि राजस्थान का अलग से, जैसा कि जम्मू कश्मीर में होता था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग था, तिरंगा के अलावा एक उसका खुद का था। जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा का कार्यकाल होता था 6 वर्ष होता था। बाकी के भारत के जितने भी राज्य हैं इन सभी जगह जो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल होता है। इसी प्रकार से बहुत से नियम और कानून 370 और 35 के अंतर्गत थे, जो कि स्पेशल दर्जा देते थे जम्मू कश्मीर को, और इन सभी को अब हटा दिया गया है। जो मेन इंपॉर्टेंट था, जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के किसी भी राज्य से आता था वो वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता था, और जम्मू कश्मीर राज्य में RTI जैसे कानून जो हैं ये सभी नहीं लागू होते थे। तो अब इन सभी को हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदू और सिख हैं, इनको जो आरक्षण दिया जाता है अन्य राज्यों में, ये भी नहीं दिया जाता था। तो अब इन सभी कानूनों को और नियमों को धारा 370 और 35 के अंतर्गत हटा दिया गया है, जो कि अभी राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास किया गया। राज्यसभा में 370 और 35A को हटाने के पक्ष में वोट पड़े 125 और विपक्ष में पड़े 61। ये आपको डिजिट याद रखना है। लोकसभा में पक्ष में पड़े 370 और विपक्ष में पड़े 70। ये आपको डिजिट याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ अब जो जम्मू कश्मीर था
इसमें 3 रीजन आते थे, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख। अब लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था इसको 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया है। बस शर्तें आपको ध्यान रखना है, जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी होगा यहाँ पे विधानसभा नहीं होगी, और जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया गया इसमें विधानसभा होगी, यानी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ पे चुनाव होंगे और इनका जो कार्यकाल होगा अब 5 साल होगा, जो कि पहले 6 साल होता था। तो ये कुछ हैं क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विक्टोरिया की सरकार द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो जो विक्टोरिया है ये ऑस्ट्रेलिया देश का एक प्रांत है, स्टेट है, वहीं की सरकार के द्वारा एक्सीलेंस इन सिनेमा जो अवार्ड है ये दिया जाएगा बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान को सिनेमा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए। तो आपको याद रखना है, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया की सरकार के द्वारा एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड दिया जाएगा बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कोसी मेची नदी के इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। आपको बताना जो कोसी मेची नदी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध बिहार राज्य से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं ये है क्या। तो आप सभी को पता होगा जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि जो कोसी नदी है इसमें बहुत ढेर सारा पानी रहता है, लेकिन जो मेची नदी है इसमें पानी कम रहता है। तो जो कोसी नदी का पानी है इसको निकाल करके इसको इंटरलिंक करके मेची नदी में डाला जाएगा, जिससे कि 2 फायदा होंगे। जिन क्षेत्रों में मेची नदी बहती है वहाँ पे पहला बात है जल की आपूर्ति होगी, दूसरी जो कोसी नदी में बाढ़ आती है तो इसके बाढ़ में थोड़ा तब्दीली होगी, यानी कि इसके बाढ़ पे काबू किया जा सकेगा। तो इसीलिए कोसी नदी को मेची नदी से जोड़ा जा रहा है, जिसका संबंध बिहार राज्य से है। और ये जो मेची नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। और एक क्वेश्चन और याद रखना है, कोसी मेची नदी जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये भारत का दूसरा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। भारत का पहला 2 नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट था केन बेतवा प्रोजेक्ट। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में नाज जोशी ने मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब जीता है। आपको बताना है कि नाज जोशी का संबंध किस देश से है। तो नाज जोशी भारत से हैं, जिन्होंने अभी अभी मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कुछ अवार्ड जो कि 2019 में ब्यूटी क्वीन से रिलेटेड हैं, जैसे कि मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीत लिया है डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया है प्रिया सेराव ने, ये भी भारतीय मूल की महिला हैं। मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीत लिया है रविंदर मलिक ने, ये भी भारत से हैं। और मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है विदिशा बालियान ने, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया है सुमन राव ने, जो कि उदयपुर राजस्थान से हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया शिवानी जाधव ने, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर